बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन कैबेज की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और टेस्ट में तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने ली है प्याज एक बड़े साइज़ की, उसे मैंने चॉप कर लिया है और यहाँ पर मैं ब्राउन कर रही हूँ। प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है। मेरे पास लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है। मेरे पास 2 जवे लहसुन के थे, 1 हरी मिर्च थी और वह 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था। अब उसके बाद एक दरमियानी साइज़ का टमाटर है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ और मैं इसे तब तक पका लूँगी जब तक अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करने हैं, जिससे इसका टेस्ट अच्छा होगा। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब अ, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और फिर 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर ली है। चिकन मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब है, वो ऐड हो चुकी है, धुली हुई साफ़-सुथरी है। तब मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। इसे तब तक पका लेना है जब तक ये अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाती, ओवर कुक नहीं करना। याद रहे, अगर हम ओवर कुक करते हैं तो इसका टेस्ट जला हुआ आता है। तो यहाँ पर इसकी भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास है कैबेज। कैबेज मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब है और जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है और ये धुली हुई है, बिल्कुल साफ़-सुथरी है। मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और अब मैंने अच्छे तरीके से इन दोनों को मिक्स कर देना है और फिर इसे अच्छे तरीके से मैं कुक कर लूँगी। सो गाइज़, अगर चैनल पर नए हैं, आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहता है। अब उसके बाद मेरे पास आलू है। आलू मेरे पास 3 दरमियानी साइज़ के थे, जिन्हें मैंने काट लिया है और धुले हुए हैं, ये ऐड कर चुकी हूँ। अब इन्हें मैंने पका लेना है ताकि ये गल जाए। सो गाइज़, बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं। मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया। उसके बाद मैंने टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए हरा धनिया ऐड किया। तो फाइनली बन के रेडी हो चुका है। Please subscribe to my YouTube channel and thanks for now watching. Khuda Hafiz.